नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। जिस्ट ए अल्फाज द्वारा युवा कवियों की कविता प्रतियोगिता का आयोजन ख्वाहिश ए कलम नाम से किया गया। इस प्रतियोगिता की कुछ बेहतरीन प्रस्तुतियों को आप इस वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है कौन कहता है कमाल है इश्क। ये जो कविता है ये कविता मेरे द्वारा ही स्वरचित है और इसको मैं ही रिसाइट कर रही हूँ। इस कविता को लिखने के पीछे का जो उद्देश्य है वो कुछ यूँ है कि जब दो लोग मिलते हैं तो वो दो लोग इस उम्मीद से मिलते हैं कि जो इश्क है वो शायद तुम्हारे लिए अलग है और मेरे लिए अलग है। धर्म को लेकर भी अगर देखें तो कई लोगों का ये मानना होता है कि तुम्हारे लिए जो इश्क है वो राम की पूजा करना है और जो मेरे लिए इश्क है वो रहीम की पूजा करना है। लेकिन यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इश्क है वो धर्मों के तवज्जो पे नहीं बटा होता है। इश्क जो है वो किसी धर्म के मुइन पे नहीं चढ़ता है। इश्क जो होता है वो बराबर होता है, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो चाहे वो मुस्लिम धर्म के लिए हो। तो इस कविता को शुरू में ऐसे किया है मैंने। कौन कहता है कमाल है इश्क, हम कहते हैं बेफिलहाल है इश्क। ना तुझे है इश्क ना मुझे है इश्क, ना तुझे है इश्क ना मुझे है इश्क, फिर भी बेहयात है इश्क। ना जाने क्या मलाल है इश्क, ना जाने क्या मलाल है इश्क। कौन कहता है कमाल है इश्क, हम कहते हैं बेफिलहाल है इश्क। तेरा मंदिर है इश्क मेरी मस्जिद है इश्क, तेरा मंदिर है इश्क मेरी मस्जिद है इश्क। तेरा काबा है इश्क मेरी काशी है इश्क। तेरा राम है इश्क मेरा रहीम है इश्क। तेरा रंग है इश्क मेरा गुलाल है इश्क। ना जाने क्या मलाल है इश्क। कौन कहता है कमाल है इश्क, हम कहते हैं बेफिलहाल है इश्क। ना जाने क्या मलाल है इश्क। हाँ ना तुझे है इश्क ना मुझे है इश्क, हाँ ना तुझे है इश्क ना मुझे है इश्क, फिर भी क्यों बेशबाब है इश्क। कौन कहता है कमाल है इश्क, हम कहते हैं बेफिलहाल है इश्क, हम कहते हैं बेफिलहाल है इश्क। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष कुमार है और जो आज कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका नाम है मेरा दिल तुमसे बात करना चाहता है। तो कृपया से ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि एक शीतल सी रात में तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, मन को यूं ही चलना भाता है और मेरा दिल तुमसे बात करना चाहता है। कि तुमसे एक अच्छी सी मुलाकात हुई, बातों ही बातों में बहुत सारी बात हुई, फिर भी मेरी जुबान तुमसे कह नहीं पाता है कि मेरा दिल तुमसे बात करना चाहता है। मेरा दिल तुम्हारे दिल को भाता है और तुमसे बात ना हो पाने पर ये मुझको ही रुलाता है, क्योंकि मेरा दिल तुमसे बात करना चाहता है। चांदनी सी रात में शीतल हवा में जब मिठास घुले तब मेरा दिल बात की शुरुआत करना चाहता है। कैसे करे बस इसे यही समझ नहीं आता है और मेरा दिल तुमसे बात करना चाहता है। हंसना चाहता है, रोना चाहता है, सब कुछ तुम्हारे लिए होना चाहता है, बस ये तुमसे कह नहीं पाता है कि मेरा दिल तुमसे बात करना चाहता है। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीक्षा कर्णपाल आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आ अब लौट चलें। आ अब लौट चलें उधर जहाँ कभी अपना बचपन बीता था। किसी आईपीएल से कम न था वो गुल्ली डंडा का खेल जिसे अपने साथियों से जीता था। किसी इंटरनेट का मोहताज न था वो जीत का उल्लास, उस जीत का पता रामू काका से लेकर शेरू को भी होता था। सुबह के सूर्य और रात के चाँद से जहाँ अपना गहरा नाता था, समय के साथ जीवन आखिर वहीं चल पाता था। चल अब लौट चले उधर जहाँ समय अच्छा बीत जाता था। चल अब लौट चलें उधर जहाँ समय अच्छा बीत जाता था। चिड़ियों की चहचहाहट से होता जहाँ सवेरा था, पक्षियों के घरौंदों से लेकर पशुओं का भी डेरा था। बहती हुई नदियाँ कुछ कहती, हवाओं ने भी जादू बिखेरा था। नैसर्गिक सौंदर्य से अलंकृत वह आखिर मेरा बसेरा था। चल अब लौट चलें उधर जिसे पूर्वजों ने उकेरा था। चल
अब लौट चलें उधर जिसे पूर्वजों ने उकेरा था। बैलों के कांधे हल रखकर जहाँ किसान चला करते थे मेहनत मिट्टी पर, जिससे परिवार पला करते थे। धन धान्य से भरा होता, सबका गृह अन्नागार था। चेहरे पर मुस्कान होती, मन खुशियों का भंडार था। चल अब लौट चलें उधर जहाँ डांट में भी प्यार था। चल अब लौट चलें उधर जहाँ डांट में भी प्यार था। रीति रिवाजों पर होता जहाँ हर एक को अभिमान था। बढ़ चले ये गांव हमारा, सबका यही अरमान था। संगमरमर की इमारत ना थी, मिट्टी का ही मकान था। छोटों में जहाँ प्यार बढ़ता, बड़ों का सम्मान था। ख्यालों के अंदर खोने को मिला जहाँ आसमान था। चल अब लौट चले उधर जहाँ जीवंतता का प्रमाण था। चल अब लौट चले उधर जहाँ जीवंतता का प्रमाण था। खेत खलिहानों में जहाँ फसलों का बोलबाला था, एकता की नींव पर जिसे बुजुर्गों ने संभाला था। वैर द्वेष की भावना का जहाँ ना कोई रखवाला था, समस्याओं का भी हल जहाँ पंचायतों ने निकाला था। पिता की मेहनत से जहाँ ईमान का खाया निवाला था। चल अब लौट चले उधर जहाँ हर कोई पूछने वाला था। चल अब लौट चलें उधर जहाँ हर कोई पूछने वाला था। सड़कें पक्की नहीं थी वहाँ की, पर पगडंडियों ने चलना सिखा दिया। उड़ते हुए परिंदों ने भी जीने का मंत्र बता दिया। दिए सिर्फ तेल के नहीं, उम्मीदों के भी जलते हैं। निरंतरता का प्रतीक ये झरने देखो आज भी बहते हैं। उम्मीदों के महल सजाए वो आंगन आज भी वही है। पत्थर सा निर्जीव एकदम, क्योंकि खेलने को आज कोई बच्चा नहीं है। बंजर पड़े खेत भी अब ना हंसते ना बोलते हैं। लहलहाए फिर एक बार हम इस आस की राह जोतते हैं। वीरान से पड़े इस आंगन से अब पशु पक्षी भी डरते हैं। बढ़ते हुए सोनेपन से अब ना कोई चेहरे खिलते हैं। बढ़ते हुए सोनेपन से ना कोई चेहरे अब खिलते हैं। जिस मिट्टी ने गोद लिया हमें, हम उससे ही बिछड़ते हैं। बिछड़ने का ये दर्द बेचारे सूने आंगन सहते हैं। बहुत दिया है दर्द उसे, अब बस भी करते हैं। अब लौट चलें अपने गांव, अब उसके लिए कुछ करते हैं। जो भी सीखा है उसमें पलकर कुछ उसको भी अदा करते हैं। चल अब लौट चलें अपने गांव, अब उसके लिए कुछ करते हैं। चल अब लौट चलें अपने गांव, अब उसके लिए कुछ करते हैं। धन्यवाद।